केजी से पीजी तक जो है वो 2 साल तक से छात्रवृत्ति रुकी हुई है। सरकार की जो सुई की घड़ी की सुई जो है वो सिर्फ मैया योजना में अटकी हुई है। इस स्थिति में हम लोग नेता बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि झारखंडी होने का फर्ज निभा रहे हैं। और उसी फर्ज के चलते आज 200 किलोमीटर हम लोग पद यात्रा करके डुमरी से यहाँ पर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने जो 4 दिसंबर को यात्रा शुरू की थी छात्रों के हित के लिए, 6 दिन की यात्रा के बाद हम लोग लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आज हम लोग विधानसभा के परिसर में पहुंचे। लेकिन एक 50 साल के बाद आजादी जो है मिला, तो कहीं बचपन वाले कहीं 55 के हो जाएंगे तब आजादी मिलेगा, तब जो है आप लोगों का संघर्ष दिखेगा क्या? कोर्ट में केस होता है बचपन में और उम्र फैसला जाता है 55 में, तो कैसे होगा? झारखंड का नीति नियम कैसे चलेगा? पत्रकार महोदय, यही तो विलंबना है इस सरकार और इस पत्रकार की, कि जो प्रश्न सरकार को पूछी जानी चाहिए वो आप आंदोलनकारी को पूछ रहे हैं। आप सरकार आप लोग नेता बन जा रहे हैं, आप लोग नेता बन जा रहे हैं। छात्रों को जस का तस नहीं मिली है, सरकार वर्षों से जो है छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? इन सब चीजों को नहीं मिला है, इसीलिए तो आंदोलन उग्र हुआ, तो धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। और अगर अब नहीं मिलेगा तो और भी आने वाले समय में ये छात्रों के लिए उग्र होगा और अंतिम समय तक हम लोग इसको लेकर के रहेंगे। क्योंकि छात्रों पिछले वर्षों से नेता बनने को तो कतार पे है, नेता बन चुके हैं, लेकिन छात्र का भविष्य नहीं बना है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको बताना चाहता है कि आपने जो ये कहा कि यहाँ के एक विधायक भी बन गए हैं, नियम नीति को लेकर के सरकार के पास अपनी शक्ति सन्निहित होती है। और हमारे माननीय विधायक डुमरी जो है वो एक विधायक है और उनके साथ वो सड़क में जो आवाज उठा रहे हैं उसको हम लोग आंदोलनकारी के रूप में सदन तक पहुंचाने के लिए सड़क से अपनी आवाज उठा रहे हैं और वो सदन से अपनी आवाज यहाँ के युवा जो बाहर जा रहे काम करने के लिए, जो पद हमारे रिक्त पड़े हुए हैं उनको जितनी जल्दी हो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। आपकी बात सही है कि आप लोग 2 साल से आंदोलनरत हैं और आगे भी आंदोलन करेंगे छात्रों के हित के लिए। ये होता रहेगा, तभी जो होता सरकार जाएगी। निश्चित रूप से सरकार को एक दिन झुक करके इन सभी पदों को छात्रों के छात्रवृत्ति को देना पड़ेगा, जारी करना पड़ेगा और शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी करनी पड़ेगी। डुमरी से राज्य विधानसभा तक 180 किलोमीटर की पदयात्रा जेएलकेएम के बैनर तले होता है। झारखंड के बच्चों के लिए 5 सूत्री मांग को लेकर के जो है आगे बढ़ते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप होता है, नियोजन नीति होता है, रिक्त पदों को जो है पुनः भरा जाने के लिए होता है और कई नियम नीति को लेकर के होता है। लेकिन इस विषय में सोचना ये मजबूरन है, चूंकि इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पिछले 5-6 वर्षों से लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि यही लोगों के पार्टी के नेता भी बन जाते हैं, विधायक भी बन जाते हैं, लेकिन छात्रों का भविष्य अब तक नहीं बन पाता है। सवाल सीधा होता है सर कि क्या सोचते हैं आप लोग? पिछले वर्षों से नेता बनने को तो कतार पे है, नेता बन चुके हैं, लेकिन छात्र का भविष्य नहीं बना है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको बताना चाहता है कि आपने जो ये कहा कि यहाँ के एक विधायक भी बन गए हैं, नियम नीति को लेकर के सरकार के पास अपनी शक्ति सन्निहित होती है। और हमारे माननीय विधायक डुमरी जो है वो एक विधायक है और उनके साथ वो सड़क में जो आवाज उठा रहे हैं उसको हम लोग आंदोलनकारी के रूप में सदन तक पहुंचाने के लिए सड़क से अपनी आवाज उठा रहे हैं और वो सदन से अपनी आवाज को उठा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि झारखंड सरकार जो है वो पूरी तरह से गूंगी, बहरी और अंधी बनी पड़ी है और जिससे झारखंड राज्य का विकास हो सकता है। युवाओं के हित की बात कर लीजिए, विद्यार्थियों के हित की बात कर लीजिए, केजी से पीजी तक जो है वो 2 साल तक से छात्रवृत्ति रुकी हुई है। सरकार की जो सुई की घड़ी की सुई जो है वो सिर्फ मैया योजना में अटकी हुई है। इस स्थिति में हम लोग नेता बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि झारखंडी होने का फर्ज निभा रहे हैं और उसी फर्ज के चलते आज 200 किलोमीटर हम लोग पद यात्रा करके डुमरी से यहाँ पर आए। हेमंत सोरेन के लोग कहते हैं और हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो फिर छात्र नेता यहाँ का आवाम क्यों झुक करके आंदोलन करता है? सर आखिर सवाल होता है कि नहीं, ये बताइए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि झारखंड सरकार अगर यदि कहता है कि हम झुकेंगे नहीं, तो अगर उसका परिप्रेक्ष्य दूसरा है तहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर यदि विद्यार्थियों के लिए बोलता है, युवाओं के लिए बोलता है, रोजी रोजगार के लिए बोलता है, तो कबाड़ करके फेंक देंगे जो सरकार नहीं झुकेगी उसको। अच्छा, लगातार आंदोलन कर रहे हैं सर, कोई फायदा नहीं होता है,
नेता तो आप लोग बन गए, विधायक जी बन गए, लेकिन छात्रों का भविष्य नहीं बना सर, अंधकार में है। बैनर देखता है सड़क पर, लेकिन उनका जॉब जो है नहीं मिल पाता है। भगवान से भेंट हो जाता है आंदोलन करते करते, लेकिन जॉब से भेंट नहीं होता। देखिए एक बात समझिए, कितना भी सख्त सरकार हो, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि आज से जब 300-400 साल पहले भी या 200 साल पहले जब अंग्रेज लोग भी यहाँ पे रहे थे तो इसी तरह लगता था कि इसका अंत कभी नहीं होगा, लेकिन उसका अंत हुआ आंदोलन में। और मैंने क्या कहते हैं, जिस तरह का हम लोग धरना रख रहे हैं, इस तरह के धरना में और आंदोलन में शक्ति है। सरकार को सुननी पड़ेगी अपनी बात को। अगर एक बार में काम नहीं चलेगा तो लगातार हम लोग इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे और झारखंड के हितार्थ में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जो मांग और उनके लिए जो हित की बात है उसको करते रहेंगे। इसलिए इसको निराशाजनक तरीके से सुनने वाले लोगों को नहीं लेना है। हम लोगों का काम लड़ना है और लड़ करके अपने अधिकार को लेंगे। लड़े तो महात्मा गांधी भी थे सर, लेकिन एक 50 साल के बाद आजादी जो है मिला, तो कहीं बचपन वाले कहीं 55 के हो जाएंगे तब आजादी मिलेगा, तब जो है आप लोगों का संघर्ष दिखेगा क्या? कोर्ट में केस होता है बचपन में और उम्र फैसला जाता है 55 में, तो कैसे होगा? झारखंड का नीति नियम कैसे चलेगा? पत्रकार महोदय, यही तो विलंबना है इस सरकार और इस पत्रकार की, कि जो प्रश्न सरकार को पूछी जानी चाहिए वो आप आंदोलनकारी को पूछ रहे हैं। आप सरकार आप लोग नेता बन जा रहे हैं, आप लोग नेता बन जा रहे हैं, छात्रों को जस का तस खड़ा है। आप लोग सरकार से इस बात को पूछिए कि आप 10 साल से जो कुंडली मार करके बैठे हुए हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, छात्रों को आप छात्रवृत्ति तक नहीं दे पा रहे हैं, तो जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? वही मैया योजना में, वही 20 किलो चावल में मतलब खाओ और 2500 से सामान लेकर के आओ और हम लोग जहाँ पर सत्ता पर बैठे हैं वहाँ पर बैठे रहे। सर 200-300 के लगभग जेपीएससी छात्रों का रिजल्ट दिए, 26,000 शिक्षकों का जो है रिजल्ट ये हुआ, उसके बाद जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ गया। क्या कह रहे हैं सर, सरकार तो नियुक्ति दे ही रही है। आप इसको बताइए कि जो 200, 300 और 2600 का आंकड़ा दे रहे हैं ये 5 लाख से मिलता है क्या? माननीय हिम्मती मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो 5 लाख नौकरी प्रति वर्ष देंगे और जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को खोज करके बेरोजगारी भत्ता देंगे। भत्ता का व्यवस्था तो नहीं हो पाया, खुद अपने मुख्यमंत्री बन गए और भाभी को भी जो है विधायक बना लिए। अब ये पति पत्नी की सरकार जो है वो अपना लूट कांड पूरे राज्य में चला रही है। क्या लगता है 180 किलोमीटर पद यात्रा के बाद सफलता मिल पाएगी आपको? हमको निश्चित रूप से लगता है कि किसी भी व्यक्ति जिसमें चेतना है, ये नेतागिरी का नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जिसके अंदर भी चेतना है, जो भी राज्य को मजबूत करना चाहता है, उसको इस तरह के आंदोलन में जुड़ना चाहिए और आकर के इस तरह का जब भी दमन हो लोगों का तो अपनी आवाज को उठानी चाहिए। क्या सोच करके आप लोग पद यात्रा किए हैं सर? हम लोग सबसे पहले मैं आपके चैनल में सभी को झारखंड जोहार कहता हूँ, कत्यानी जोहार। हम लोग ये जो 180 किलोमीटर पद यात्रा किए, इसमें हम लोग इस गूंगी सरकार को, इस बहरी सरकार को बताना चाहते हैं कि जो आप 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं दिए हैं, वो स्कॉलरशिप जल्द से जल्द दिया जाए, जल्द से एग्जामिनेशन का डेट का कैलेंडर तैयार किया जाए, जल्द से जल्द जेपीएससी का हो, जेएसएससी का जो भी बहाली अब नहीं किया उस बहाली को जल्द से पूरा किया जाए। बस इसी मांग को लेकर के, ये 5 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग 180 किलोमीटर पद यात्रा किए और आज हम लोग यहाँ विधानसभा के सामने धरना में बैठे हैं। धरना के बाद सुन लेंगे मुख्यमंत्री जी। हम लोग पूरा कोशिश में हैं कि अगर हमारी आज की धारणा को मुख्यमंत्री नहीं लेते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं और अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो आज तो 1 दिवसीय धारणा है, इसको हम लोग महाधारणा बदल देंगे और ज्यादा धारणा देंगे ताकि उनको हमारी मांग मानने की मजबूत हो सके और मजबूर और हमारी मांग को मांगे और हमारी जो भाई लोग का छात्रवृत्ति का मैटर है, छात्रवृत्ति मिले, एग्जामिनेशन का कैलेंडर तैयार हो, रोजी रोजगार मिले, सब भाई को जो भी है आपका जेएसएससी जेपीएससी बहाली हो, जो भी खाली पद पड़ा हुआ है उसमें जल्द से जल्द बहाली हो। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के प्रदेश सचिव जेएलकेएम के शंकर शर्मा सर हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसा लग रहा है कि 180 किलोमीटर पद यात्रा आप लोग किए, छात्रों के हक अधिकार को लेकर के क्या लगता है कि कुछ अच्छा हो पाएगा? सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का और जो यहाँ उपस्थित हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने जो 4 दिसंबर को यात्रा शुरू की थी छात्रों के हित के लिए, 6 दिन की यात्रा के बाद हम लोग लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आज हम लोग विधानसभा के परिसर में पहुंचे हैं और अपने छात्रों के हित के लिए जो उनकी मांगे हैं, उनका जो वंचित ये
रुका हुआ है, छात्रवृत्ति जो रुका हुआ है, परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, रिक्त पद जो खाली हैं उनको हम लोग सरकार के ध्यान में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार जागे और जो भी लंबित योजनाएं हैं छात्रों के हित में उसको जितनी जल्दी हो लागू किया जाए। अच्छा, क्या लगता है सर, पिछले कई वर्षों से आंदोलन ही हो रहा है, जेएलकेएम के बैनर तले कई आंदोलन हुए लेकिन सफलता अब तक नहीं मिली है। 2 वर्षों से जो है छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? इन सब चीजों को इसी नहीं मिला है, इसीलिए तो आंदोलन उग्र अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। और अगर अब नहीं मिलेगा तो और भी आने वाले समय में ये छात्रों के लिए उग्र होगा और अंतिम समय तक हम लोग इसको लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि छात्रों की लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है। जो पद हैं यहाँ के युवा जो बाहर जा रहे काम करने के लिए, जबकि पद हमारे रिक्त पड़े हुए हैं, उनको जितनी जल्दी हो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। आपकी बात सही है कि आप लोग 2 साल से आंदोलनरत हैं और आगे भी आंदोलन करेंगे छात्रों के हित के लिए, ये होता रहेगा। तभी जो होता सरकार जाएगी, निश्चित रूप से सरकार को एक दिन झुक करके इन सभी पदों को छात्रों के छात्रवृत्ति को देना पड़ेगा, जारी करना पड़ेगा और शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी करनी पड़ेगी। क्या लगता है सर कि जेएमएम के विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है जयराम महतो के अलावा, चूंकि सदन में अकेला एक टाइगर भारी है लोगों के ऊपर? निश्चित रूप से जो होता है हमारी पार्टी का जो होता है अकेला विधायक जो होता है सदन में भारी है और आगे भी भारी रहेंगे। और आने वाले समय में हम लोग जितनी जल्दी हो इसको मांग को सदन में उठा करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से उन तक पहुंचेगा और ये दिखाई भी देगा। सरकार कहती है कि राजकोष में धनराशि ही नहीं है, पैसा ही नहीं, लेकिन मैया योजना देने के लिए राशि हो जाती है। छात्रों को 2 वर्षों से छात्रवृत्ति देने के लिए राशि नहीं है। क्या लगता है कि क्या सरकार का मंशा क्या है? आपको क्या समझ? यही तो आम जनता पूछना चाहती है, छात्र पूछना चाहते हैं कि हमारी जो छात्रवृत्ति वो कहाँ गई, किसको दिया गया, किसके हित में जारी किया गया, किसने खाया? तो इसी को आंदोलन के लिए हम लोग ये रहे थे कि अगर ये वृत्ति जो होता है मैया योजना के सम्राट में देते, जबकि वो अलग नीति है, उनको अलग तरीके से दिया जाए। छात्रों का हित को उसमें क्यों मारा जाए? छात्रों का हित को जो होता है छात्र के लिए जारी किया जाए, उनका शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए। ये हमारी नीति है, ये हमारी मांग है। हम सरकार के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। चलिए, अभी हम लोग विधानसभा के समक्ष में है, परिसर में। आप देखेंगे यहाँ पे जो है हजारों लोग जेएलकेएम के और तमाम लोग बस एक ही नारा दे रहे हैं कि यहाँ पे जो 5 सूत्री मांग है छात्रों को लेकर के कहीं ना कहीं वो पूरा किया जाए। और तमाम तरीके से कह सकते हैं कि सदन के अंदर भी आवाज उठ रहा है, सदन के बाहर भी आवाज उठ रहा है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, पिछले 2 वर्षों से नहीं 5 वर्षों से कह सकते हैं एक अच्छा नियोजन नीति नहीं बन पाया है, एक अच्छा रोजगार नीति नहीं बन पाया है, एक अच्छा नियम नहीं बन पाया है जो कि यहाँ के बच्चों के लिए सुदृढ़ हो, सही हो।